गांव के लोग कहते थे कि भाई नाज भाई यार तुम जो ये काम कर रहे मक्का का छिलका से जो खेलते रहते हो दिन भर। खेलते रहते हो बोलते? हाँ, दिन भर खेलते रहते हो। बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की हुई थी, कहाँ से आप इंजीनियरिंग की थी? सर मैंने JNTU से बीटेक किया है मैकेनिकल से। आप बीटेक करके? उसके बाद सर मैंने MTech किया है HVAC से। अच्छा। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पढ़ाया है और मेरा मन नहीं लगा। कभी प्रिंसिपल साहब कहते थे कि नाज साहब कभी फाइल को इधर से उधर कर लीजिए। अच्छा। नाज साहब कभी पिन मार दीजिए। मैं बोला कि रे भाई मैं इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हूँ भाई मेरे, अब पिन मारने के लिए फाइल को इधर उधर करने के लिए पैदा नहीं हूँ। यही वो मशीन है सर जिससे कि आप इस प्लेट्स को तैयार करते हैं? हाँ बिल्कुल यही वो मशीनें हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है चीजें हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इसी मशीन के माध्यम से बन रही है। अच्छा। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अभी हम मौजूद है बिहार के मुजफ्फरपुर में। नौकरी छोड़कर मक्के के छिलके से बना रहे कप प्लेट। इनके बारे में हम बता दें, ये पहले इंजीनियर हुआ करते थे और फिर इन्होंने अपना नौकरी को छोड़कर अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया और फिलहाल में यह बिहार का एक मिसाल बने हुए हैं। हमारे पीछे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मक्का का छिलका है। क्या है? ये मक्का का छिलका है। चलिए हम दिखाते हैं कि इस मक्का का छिलका का क्या उपयोग होता है और इससे क्या क्या चीजें बनाई जाती है। कि ये हम लोग के हाथ में ये क्या है? मक्का का छिलका है। बिल्कुल। और आपने इस मक्के के छिलके से वो कारनामा कर दिखाया है जिसे कि पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश आप पे प्राउड फील कर रहा है। सर कैसे दिमाग में आया कि हमको इस मक्के के छिलके से ये दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? ये जो हाथ में प्लेट दिखाई दे रही है, यूँ कहें कि इसको क्या बोलेंगे सर? इसे इसको कटोरी कहिए या दोना कहिए, प्लेट कहिए, तरह तरह हर जगह पे इसका नाम अलग अलग लोग देते हैं। कि इसको आप पकड़िए और मेरे दर्शकों को बताइए कि ये कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने ये सब शुरुआत कर दी। देखिए सर, जो चीज़ें देखने में कोई भी चीज़ें इन्वेंशन जब होती है शुरुआती दौर में लगता है कि बहुत ही टफ है। जब ये दुनिया में आ जाता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आसान है। जितना लोगों को ये आसान लग रहा होगा उतना आसान इसके पीछे की स्टोरी नहीं है। अच्छा। इसके पीछे बहुत ही लंबा संघर्ष है। अच्छा। कभी किसी शायर ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। अच्छा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आसान नहीं होता है। इसके पीछे मैंने ना 10 साल लगाया है और बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये भी कहेंगे कि झूठ भी बोलता है। अच्छा। तो मैं आपको एविडेंस के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मक्के के छिलके पे, जिसको मक्का का छिलका कहते हैं, मैंने अपना 5 साल से ऊपर का जीवन इसमें लगा दिया, सिर्फ इसी पे 5 साल इस छिलके पे आप। और आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आप कैमरामैन साहब को मैं कहूँगा कि थोड़ा दर्शकों को आइए इसको हम लोग उठाते हैं। आप उधर से उठा लीजिए, आप उधर से उठाइए और हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये सर एक न्यूज लिखा हुआ होगा, मक्के के पत्ते से थैला बनाकर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का दिया संदेश। 68 डेट देखिए 8 जुलाई 2017। वाह, यहाँ पे देखिए, टाइप कीजिए पर वहाँ पे टाइप करेंगे ना तो 8 जुलाई 2017 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूं कि 15/10/2018 की ये खबर है। 2018 15/10 मक्के के छिलके से बनाई थाली। अच्छा, आप मक्के की छिलके से थाली ही बना दिए थे? थाली भी बना दिए थे, थैला ही बना दिए थे और मैं इससे 10 प्रोडक्ट्स बना चुका हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आने वाले कुछ वर्षों में सिंगल यूज प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स रिप्लेस करूंगा, वो भी सिर्फ मक्के के छिलके से। सिर्फ यही नहीं, चॉकलेट का रैपर हो गया, बिस्किट का रैपर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्ट्रॉ हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि अमूल वगैरह में, सुधा वगैरह में आपको स्ट्रॉ शायद नहीं मिल पा रहा है या स्ट्रॉ पे बैन है। तो ये बात मैं आपको पेनली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी चेन्नई गया था पिछले दिनों। बिहार सरकार ने मुझे भेजा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ बिहार सरकार का। वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है, सैकड़ों लोग थे, इन्वेंटर थे, पर एक धुरंधर लोग थे, करोड़ों करोड़ों की मशीन लेकर गए थे। अब मैं एक छोटा सा मशीन लेकर गया था। पहला दिन तो मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया कि भाई मैं इन लोग के सामने कहाँ से टिकने वाला हूँ, भाई लोग तो बहुत पहला। उसमें खास बात ये रहेगी सर कि देखिए, मैं वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें जो है ना, अश्विनी चौबे जी आए थे जो कि वन पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। वो आए थे, उन्होंने अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाया। अच्छा। वीडियोस में भी मैं दिखाऊंगा आपको। अपने हाथों से उन्होंने कटोरी बनाया। और जब वो बनाया एक हाहाकार मच गया, मतलब सैकड़ों लोगों के बीच में। अच्छा। वहां पे कि ये मकई का छिलका, ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान भर में इसकी चर्चाएं हैं। और रिसर्च की जहाँ तक बात है सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से प्रोडक्ट्स बनाई जा रही है। मैंने वहाँ देखा है सर कि अड़िका, मतलब जो सुपारी होता है उसके पत्तों से बन रहा है, केला के पत्तों से तो लंबे वक्त से काम हो रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि तरह तरह की चीज़ों पे, मतलब जो जंगली पत्ता होता है उससे भी प्लेट्स वगैरह बन रही है। लेकिन खेल यहाँ पर जानते हैं क्या है सर? क्या है अब सर? इसका वैल्यू क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली तो है ही है, तो सारे का सिरा इको फ्रेंडली है। लेकिन ये जो है ना, इजीली अवेलेबल है।
अच्छा, इसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। इसका रॉ मटेरियल यहाँ पे हम दिखाएंगे। देखिए ये जो छिलका है मक्का का, हम लोग खाकर इसको फेंक देते हैं, ऐसे इसको कूड़ा कचरा में फेंक दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा अवेलेबल होगा कहीं भी आसानी से अवेलेबल होगा। और आप देखिए सर कि अड़ी का, जिसको सुपारी बोलते हैं ना, उसकी प्लेट्स अच्छी होती है, नो डाउट एट ऑल, मैंने देखा है। लेकिन वो सिर्फ केरला वगैरह के साइड में वो चीज़ें आपको मिलेगी, बिहार में तो नहीं मिलेगी। उसकी एक प्रोडक्ट्स की कीमत होती है सर 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक। अच्छा, और ये जो प्रोडक्ट है आपको जितना अभी तो छोटे स्केल पे मैं काम कर रहा हूँ तो इसलिए कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आने वाले समय में इसकी कॉस्ट और गिरेगी, है ना, गिरेगी। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएंगे तो पॉपकॉर्न खाते हुए सब लोगों को आप देख लेंगे। पॉपकॉर्न खा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पॉपकॉर्न के ऊपर की चीज़ों को फेंक दे रहे हैं। तो कल होकर इसी में लोग पॉपकॉर्न खाएंगे। वाह, एक बार हम दिखाना चाहेंगे इनका मशीन के बारे में। देखिए यही वो मशीन है सर जिससे कि आप इस प्लेट्स को तैयार करते हैं? हाँ बिल्कुल, यही वो मशीनें हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है चीज़ें हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इसी मशीन के माध्यम से बन रही है। अच्छा, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, सारा खेल जो है ब्रेन का है, सारा खेल जो है समझिए कि मशीन का है। और ये मशीन मेनली आप बात कीजिएगा तो कोई खास कीमती भी नहीं होता है। अच्छा, क्या कीमत होगा इसकी? लगभग 20,000 25,000 के आसपास इसकी मशीनें आती हैं। अच्छा, हम चाहेंगे तो ये भी मशीन ले सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लगा सकते हैं, मतलब 1,00,000 1.5 लाख की भी मशीनें आती हैं, मतलब हाइड्रोलिक है, ऑटोमेटिक वगैरह है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अच्छा, ये चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं सर आप उन युवाओं के लिए एक मिसाल साबित हो रहे हैं जो अपने आप को कोसते हैं, ब्लेम करते हैं कि रोजगार का अवसर नहीं है, रोजगार नहीं है, सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिहार को एक अलग लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे युवाओं को? देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। अच्छा, पहले तिरस्कार होता है, उसके बाद बहिष्कार होता है, उसके बाद स्वीकार होता है। अच्छा, लेकिन स्वीकार होता है, स्वीकार करवाना पड़ता है। जैसे कि मैंने खुद जो काम किया, तो मैं, सब लोग जो है ना गांव से शहर जाते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए। आप आश्चर्य कीजिएगा, मैं शहर से मैं गाँव आया। अच्छा, और जब मैं गाँव आया तो सब लोगों ने मजाक बना दिया। अच्छा, गांव वाले आपका मजाक उड़ाते थे? अरे पूरा गांव फैमिली, खुल के बताइए। गांव के लोग कहते थे कि भाई नाज भाई यार, तुम जो ये काम कर रहे, मक्का का छिलका से जो खेलते रहते हो दिन भर, खेलते रहते हो बोलते? हाँ, दिन भर खेलते रहते हो, दूसरे बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि इंजीनियरिंग करके कोई काम नहीं करता है कोई। हम बोले कि कोई बात नहीं है भाई, टेंशन मत लो। हमको हमारी फिक्र कम है, लेकिन दूसरों को हमारी फिक्र बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दूसरों को ज्यादा फिक्र होती है मेरी। दूसरों को डर भी होता है कि पता नहीं कुछ कर भी तो कहीं कुछ ना कर तो नहीं देगा, ऐसा भी होता है। डर भी लगता रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ आए, चौक पे अगर आप पूछते किसी से कि नाज उजैर के घर जाना है या कि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के घर जाना है, अच्छा, तब लोग कहते हैं ये वो कहीं साइंटिस्ट हुआ, मक्का से कटोरी बना देने से कहीं कोई साइंटिस्ट हो जाता है। अरे साइंटिस्ट तो उसको बोलते हैं जो मिसाइल बनाता है, एटम बम बनाता है, उसको ना साइंटिस्ट बोला जाता है। अरे वो घर में रह के, गाँव में रह के साइंटिस्ट बनता है। लोग आपको बरगलाएगा भी, कहता जैसे कुछ मीडिया आते तो हमको बताते हैं कि अरे हम पूछे तो बताया कि समय बर्बाद कर रहे हैं आप अपना वहाँ जाके, कुछ अच्छे जगह पे जाना था, कुछ अच्छा रिपोर्टिंग करना था, क्या आप जो है वहाँ पर जाते हैं। तो मुझे लोग बताते तो मुझको मज़ा भी आता है, हंसी भी आती है कि चलो यार कोई बात नहीं है, कम से कम लोग चर्चाएं करते हैं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि दुनिया है, दुनिया की फिक्र नहीं करनी है, आपको अपने काम पर को जो है सही तरीके से करना है। अमर बनना तो इतना आसान काम नहीं ना है सर। अमर बनने का सपना लेके चले हैं तो थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा। तो यही हमारी प्लानिंग है और कुछ भी नहीं। सर ये बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की हुई थी, कहाँ से आप इंजीनियरिंग की थी? सर मैंने JNTU से बीटेक किया है मैकेनिकल से। आप बीटेक करके? उसके बाद सर मैंने एमटेक किया है HVAC से। अच्छा। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पढ़ाया है और मेरा मन नहीं लगा। कभी प्रिंसिपल साहब कहते थे कि नाज साहब कभी फाइल को इधर से उधर कर लीजिए। अच्छा। नाज साहब कभी पिन मार दीजिए। मैं बोला कि रे भाई, मैं इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हूँ भाई मेरे, अब पिन मारने के लिए, फाइल को इधर उधर करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भैया मेरा कभी भी जो है कमा नहीं है। मैं कल भी बात कर 10 साल पहले भी मेरा यही अंदाज था, आज भी यही अंदाज है, मरते दम तक मेरा यही अंदाज रहेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है। ये कहाँ से करे जाता है सर इतना? देखिए सर, मेरा कोई जो है ना शौक नहीं है। अच्छा। जैसे कि होता है क्या है ना, सबसे बड़ा मसला क्या होता है जानते हैं? क्या? सबसे बड़ा मसला होता है इंसान का शौक। अच्छा, पैशन। पैशन। हाँ।
आप सोचेंगे कि भाई आप सोचते हैं कि देखिए मैं घर में रहता हूँ, हाँ। ऐसा नहीं कि मुझे फेस नहीं करना पड़ता है। अच्छा। मैं घर में जाता हूँ तो जी। कभी मैंने किसी को ये नहीं बोला है घर के लोगों को कि भाई मेरा खाना निकाल कर दे दीजिए। अच्छा, क्यों जानते हैं? क्यों? कि कभी बार बार हम मान लीजिए फरमाइश करेंगे, हाँ। कभी मैंने फोर्सली नहीं कहा कि भाई मेरे लिए चाय बनाओ, हाँ। भाई मेरे लिए नाश्ता निकालो। हाँ। लोग कहेंगे अरे यार काम का नाकाज का दुश्मन अनाज का, ये देहाती कहावत है। जी। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ। मेरा कोई शौक बोल के नहीं है, खाना बन जाता है, प्लेट में खुद धोता हूँ, खाना निकाल कर मैं खुद लाकर खा लेता हूँ, उसका खाकर प्लेट में धो लेता हूँ, जहाँ पर प्लेट वहाँ रख देता हूँ। अच्छा। ये भी नहीं कि इधर प्लेट रख दिया, किसी को बोलने का मौका नहीं देते मिले। हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सबका होता है ना कि आज हमको घूमने जाना है, हाँ। मॉल घूमने जाना है, जीन्स पैंट कुछ लेना है, हाँ। चश्मा लेना है, टी शर्ट लेना है, ब्रांडेड लेना है, ऐसा बोल के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। मेरे साथ ज़िंदगी में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आज तक अपना एक समझिए कि मोजा भी नहीं खरीदा होगा जाके कहीं पे, अच्छा। कभी नहीं। और ना कभी मेरा मतलब आज तक कभी मैंने शॉपिंग जो वर्ड होता है वो सब मैंने जानता ही नहीं हूँ। क्यों? आप सोचेंगे क्यों ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों बताइए? मान लीजिए मैं फरमाइश करूंगा पेरेंट्स से, हाँ। भाई हमको ना जूता चाहिए, हमको ना वो वाला चश्मा चाहिए जो किसी मूवी में शाहरुख खान ने पहना था। अच्छा। तो घर का आदमी कहेगा कि भाई इसका जो है आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो कब तक फेस करेगा भाई? तो मैंने क्या किया, प्राइमरी चीज़ सारी ख्वाहिश को पहले ख़त्म कर दो। हाँ। खर्च में जो हमारे बॉडी में जो है ना, खर्च बोल के कुछ भी नहीं है। अच्छा। खर्च ही नहीं है तो टेंशन नहीं है। हाँ। मतलब इसमें भी आप इंजीनियर वाला दिमाग बिल्कुल लगा दिए। पूरे तौर पर लगा दिया हूँ, पूरे तौर पर मैं लगा चुका हूँ, क्योंकि मेरा कोई खर्च ही नहीं है, ना कोई अरमान है, ना कोई शौक है। अब होटल में बैठ के चाय नाश्ता ये वो का कुछ भी मामला नहीं है भाई साहब। अब जो कमाए, अब तो खैर शुरू कर दिए हैं, बिगुल फूक दिए हैं, जंग का ऐलान कर दिए हैं पूरे तौर पर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पेटेंटेड वर्क है। देखिए दुनिया में इज्जत वगैरह कुछ होता नहीं है साहब। जब तक कोई चीज़ें आपके पास है तब तक इज्जत है, चीज़ें निकल गई आपकी इज्जत खत्म हो गई। मेरी इज्जत थोड़ी बहुत इसलिए कि मैंने पेटेंट फाइल किया हुआ है, पेटेंट है मेरा नाम, इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जी। अभी खेल शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाँ। खेल अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत मज़ा आने वाला है। 2023 जो है ना, अब देखेंगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। अच्छा। ज़बरदस्त काम होगा, सिर्फ और सिर्फ आप देखते जाइए। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप आश्चर्य, जो मैंने बोला है ना 100 प्रोडक्ट्स, हाँ। तो मैंने सर यूं ही नहीं बोल दिया है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा। बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और सारा खेल चुटकियों में हो जाएगा। अच्छा। कोई मसला नहीं है, मैं जानता हूँ कैसे क्या करना है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जितनी भी प्लेट्स हैं यही। इनको बनाने का कॉस्ट कितना आता है और आप इनको सेल कितने में करते हैं, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये जानकारी हो जाए, ये बताइए। देखिए सर, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अभी मैं मक्के का छिलका जो उठाता हूँ, फ्री में उठाता हूँ, फ्री में उठाता हूँ। मतलब रॉ मटेरियल में आपको कुछ भी खर्च नहीं करना कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन हाँ। जो गाड़ी का भाड़ा है या फिर जो लेबर कॉस्ट आता है, किसान तो पैसा नहीं लेते, ओके। लेकिन फिर भी मेरा 35 पैसे के 40 पैसे के आसपास खर्च आ जाता है एक प्लेट को बनाने में। हाँ।